Good morning, students. Today we will discuss about civics, chapter number second, understanding secularism. Last week discussed about the chapter number first of the civics, Indian constitutions. लास्ट वीक हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपने एक टॉपिक था आपका फंडामेंटल राइट्स. उसमें आपने देयर आर द 6 फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशंस. फंडामेंटल राइट्स में आपका लास्ट फंडामेंटल राइट था जिसमें सेकुलरिज्म था. सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष. भारतीय संविधान यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन एम था, ऑब्जेक्ट था, वो ये था कि अपने देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया जाए. जिसका उद्देश्य क्या है, इससे सेकुलरिज्म का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि वहाँ के जो नागरिक हैं, जो नेटिव सिटीजन्स हैव डिफरेंट एक्सेप्ट द रिलीजन्स, कास्ट, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों को अपनाने के लिए उनको बाध्य नहीं किया जाए. वो शिक्षा से अपनी किसी भी धर्म पे को मानने वाले हो सकते हैं. ये सारी चीज़ें वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करती हैं. क्योंकि फर्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म में आपका क्या होता है? सेकुलरिज्म का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके फंडामेंटल राइट्स थे, उसी फंडामेंटल राइट्स का एक ये फंडामेंटल राइट्स है. अलग अलग फंडामेंटल राइट्स आपको बताए गए थे. इक्वलिटी, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम्स, ठीक है. ये सारे उनके अलग अलग थे. एक उसी में एक आपका सेकुलरिज्म था. तो सेकुलरिज्म था, उसी में इसका उद्देश्य ये था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाया गया. उसका उद्देश्य यही था कि हम उसमें अलग अलग धर्मों के में कोई भी धर्मनिरपेक्ष की स्थापना होता है. किसी धर्मनिरपेक्ष ऐसे राज्य की स्थापना करना जहाँ पर कोई राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न दे सके. कोई ऐसा राज्य हो कि ऐसा नहीं जात पात या किसी धर्म को कि हम कोई भी व्यक्ति जो हमारे लीडरशिप होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, किसी भी धर्म को अधिक बढ़ावा न दे सके. इसी धर्मनिरपेक्ष बनाया गया. हमारी इच्छा है कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं और हम हमारे ऊपर प्रेशर दिया जाए कि हम नहीं, हम ये मुस्लिम साम्राज्य के से अंग्रेजों से उससे पहले आपका मुगल साम्राज्य था, तो मुगल संस्कृति वो सब क्या उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया. तो इस ऐसी लिए का आपका भारतीय संविधान बनाया गया. तो उसमें यही मूल उद्देश्य था कि वो सारे नियम को रखा जाए जिसमें एक व्यक्ति, एक जो भारत का नागरिक है, उसे हर कार्य करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त हो. लेकिन हर कार्य करने से मतलब ये नहीं कि वो भी गलत कार्य करे. उसके लिए आगे आपको बताया गया था. इसमें आपका कानून जो कि सरकार के आपको बताया गया 3 अंग थे आपके. इसमें आपका एक आपका था इसको विधायिका होते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका. इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो तीनों के अलग अलग पद थे. ये बताया गया था आपको. इसमें लेजिस्लेचर का क्या होता था? कानून का निर्माण करना. और एग्जीक्यूटिव का क्या होता है? कानून को लागू करना. और जो थर्ड टाइप का उसको होता है कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड दिया गया है. तो सेकुलरिज्म से ये क्लियर हो जाता है कि वो किसी को बढ़ावा ना दे सके और किसी एक ऐसे धर्मदार के लोगों को बढ़ावा देता है. यदि अगर कोई ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है तो वो इस जो हमारा फंडामेंटल राइट है सेकुलर है उसके अंतर्गत आएगा. जिसमें सारा विधान, सारी विधि जो उसके नियम से वो सब वहाँ पर लिखे हुए हैं. इसलिए सेकुलरिज्म में और बहुत है जो यदि यहाँ पर मैं इस सेकुलरिज्म में जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, इसके द्वारा हमें ये आज्ञा दी जाती है कि हम किसी भी समुदाय के व्यक्ति, कोई भी किसी समुदाय का व्यक्ति किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति पर अपना वर्चस्व स्थापित ना कर सके या अपने ही समुदाय के लोगों पर कोई वर्चस्व नहीं. कोई ऐसा नहीं कि हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं. तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य के उल्लंघन करने वालों के लिए वहाँ पर एक कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं, उनको कानून के बारे में किया जाता है. तो यहाँ पर यही चीज़ आपको दिखाई जाती है कि जो सभी व्यक्ति हैं वहाँ जो सारे सिटीजन्स हैं उनको एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई. जिसमें मूल उद्देश्य का यही था. अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म. तो इसका जो उद्देश्य एम से उनके मेन ऑब्जेक्टिव थे, सेकुलरिज्म के मेन ऑब्जेक्टिव थे, उसमें नंबर 1 आपका वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट एनदर.
यानी एक समुदाय जो आपका कोई एक धार्मिक समुदाय, कम्युनिटी मतलब तो धर्म से रिलेटेड, सपोज हिंदू धर्म का भी व्यक्ति है, ठीक है, तो वो समुदाय किसी डज नॉट डोमिनेट अनदर, किसी दूसरे को, यानी किसी दूसरे से मतलब क्या होगा कि किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, और मतलब क्योंकि यहाँ बढ़ावा देगा नहीं, क्योंकि वो अलग समुदाय के दूसरा समुदाय, तो उसको दबाए नहीं, दबाए इसका मतलब होता है कि उनको अपने नियमों को जबरदस्ती ना थोपना पर, कि हम इस धर्म के हमारे ये नियम है, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे, आप वो धर्म का मानी सपोज हिंदू लोग हिंदू टेम्पल में आते हैं, हम उस पर दबाव हम लोग डालते हैं कि नहीं मुसलमान आप आपको मत जाना, मस्जिद नहीं जाओगे, ऐसा ना किया जाए। तो ये इसका मेन एम्स था, ऑब्जेक्ट इसका ये था। सेकेंड नंबर पे क्या है, द सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। दूसरा जिसका सेम समुदाय, यानी उसी एक समुदाय का कुछ लोग अपने ही धर्म के, जो अपने धर्म के समुदाय उनमें अन्य सदस्यों को न दबाए, उसी धर्म के लिए अन्य सदस्य को न दबाए। अगर उसकी इच्छा नहीं है उसको वर्षीप पे नहीं करना चाहिए। तो ये सब इससे क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे, सेकुलरिज्म, क्योंकि धर्म निरपेक्ष राज्य के अंदर ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। एक फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकेंड में आपका ये हो गया। यहाँ पे ये था कि एक धर्म दूसरे धर्म के लोग ना दबाए, यहाँ का कि अपने ही समुदाय के धर्म को, एक ही धर्म के लोग, एक ही समुदाय के लोग उसी समुदाय के लोगों को दबाव न बनाए। थर्ड आपका स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। थर्ड जो था आपका वो था कोई भी राज्य न तो किसी खास धर्म को, जो मेन कोई धर्म ज़्यादा इसकी कम्युनिटी ज़्यादा है, समुदाय इसका बड़ा समुदाय है, कोई भी समुदाय वाला वो कोई उस पर जबरदस्ती को थोपा नहीं जाएगा, उस पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, इन्फोर्स नहीं किया जाएगा उसको, क्योंकि लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को ही छीनेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो वो क्या करेगा, न तो थोपेगा ही नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, यदि ऐसा वो करता है तो बल्कि उसकी जो स्वतंत्रता है, किसके लिए स्वतंत्रता, इंडिविजुअल अपनी पर्सनल जो रिलीजियस धर्म धार्मिक स्वतंत्रता है वो उससे छीनेगा। जबकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट्स होता है, जिसमें हम धार्मिक कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई इस पर कोई दबाव नहीं बनाएगा। तो इसीलिए एक सेकुलरिज्म जो स्टेट था उसकी यहाँ पर दिखाया गया, इसी से रिलेटेड ये चैप्टर था। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सेकुलरिज्म है वो आपके धर्म, समुदाय, जाति, इन्हीं सभी पर आधारित है। तो ये टॉपिक भी आपका इसी के अंदर आ जाता है, जिसमें हमने लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस आपने देखा। हमारे देश में बहुत सारे धर्मों हैं, इसमें कुछ हमने मेन जो है डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपका फर्स्ट है हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। अब इन सभी धर्मों, ये सब भी धर्म है, ये सारे रिलीजन्स हैं, लेकिन इन सब का क्या है, सभी में अंतर है। हर इनका जो वर्शिप प्लेस है वो अलग है, इनकी जो बुक्स है, जो इनके होली बुक्स है वो भी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल हिंदू लेते हैं, हिंदूज की जो होली बुक्स है वो क्या है, गीता है। मुस्लिम्स की क्या है, कुरान है। इस तरह सबकी अलग अलग इनकी क्या होली बुक अगर हम पाया तो ये इनकी गीता है, इनकी कुरान है। ठीक, सिख लोगों की क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, और क्रिश्चियन की क्या है, बाइबल। तो सभी की ये अलग अलग अपनी अपनी ये बुक्स है। इसी तरह से यदि हम उनको देखें तो ये लोग जो इनका होली प्लेस जहाँ पर ये पूजा करने जाती हैं वो उनके सभी के अलग अलग है। हिंदू का क्या, हिंदू लोग कहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए, तो टेम्पल। इसी प्रकार मुस्लिम मॉस्क्यू, और इनका क्या है, गुरुद्वारा। और क्रिश्चियंस लोग कहाँ आते हैं, चर्च।
से क्लियर हो जाता है जब एक ही देश में हर धर्म के, हर रिलीजन्स के जो प्रैक्टिस हैं वो सभी अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो उनके सभी के यहाँ पर इन्हीं चीज़ों से डिपेंड उनका केवल उनकी जो होली बुक और होली प्लेस से आपको अंतर देखने को मिलता है कि हिंदू लोग गीता को बुक से, आपने देखा होगा जब कोर्ट में कोई कमिटमेंट होता है, कोई केस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर जो कटघरे में व्यक्ति खड़ा होता है उसको उससे क्या गया इसी पर हाथ करके कसम दिलवाई जाती है। तो इस तरह से इनका, और ये लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? टेम्पल, मंदिरों में जाते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनका क्या है? कुरान है, और वो कहाँ जाते हैं? मॉस्क में जाते हैं। इसी प्रकार से सिख लोगों का जो होली बुक है वो क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, और उनका जो होली प्लेस है, जो वर्शिप प्लेस है वो क्या है? गुरुद्वारा। और नेक्स्ट आपका क्रिश्चियंस आता है, क्रिश्चियंस का जो होली बुक है वो बाइबल है, और उनका जो वर्शिप प्लेस है वो चर्च है। ये तो आपके इवेंट हो। इसके अलावा और भी धर्मों में अंतर पाए जाते हैं। इनके अलावा और भी आपके धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, पारसी धर्म है, बहुत सारे और भी धर्मों के लोग बनाएंगे, लेकिन मोस्ट जो आपके मेन है वो इन्हीं समुदाय के अंदर आते हैं, जो इनमें अलग अलग उनके जो लोग उनको मानने वाले होते हैं, उन्हीं का ये एक होता है कि हमें क्या करना है। इस तरह से आज हम लोगों ने सेकुलरिज्म से रिलेटेड जो टॉपिक्स था उसके बारे में डिस्कशन किया। इसमें आपके कुछ इम्पोर्टेंट व्हाट इज सेकुलरिज्म, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकुलरिज्म, और जो इनके सेकुलरिज्म को स्पष्ट करने के लिए जो रिलीजन्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट डे हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड अन्य जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ गुड डे।